चलिए मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि समटाइम्स ऐसा क्या होता है कि हम किसी से बात करते हैं तो वो बंदा हमारी बात को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, या वी आर नॉट इन पोजिशन टू मेक हिम अंडरस्टैंड एज इंटेंडेड बाय सेंडर। तो होता क्या है कि बात हमने किसी और तरीके से की होती है, उसको समझ किसी और तरीके से आ जाती है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो हमने पीछे इसकी जो एक हमने एक चैलेंज के तौर पे हमने देखा था कि एज इंटेंडेड बाय सेंडर अगर आपकी समझ नहीं आ रही तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पे कोई नॉइज इन्वॉल्व है, सॉरी डिस्टॉर्शन इन्वॉल्व है, नॉइज नहीं, डिस्टॉर्शन हो जाती है ना कि आपका मैसेज कंप्लीटली डिलीवर हुआ लेकिन एज इंटेंडेड बाय सेंडर समझ नहीं आया आपको। अब वो एक डिस्टॉर्शन तो है, वो डिस्टॉर्शन की वजह क्या है? वजह बेसिकली वो सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में बात की गई या जिस सिचुएशन में बात रिसीव की गई, मतलब सेंड किया गया मैसेज या रिसीव किया गया। तो जब हम उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते देन इट कम्स टू डिस्टॉर्शन। अब ये जो सिचुएशन है उस सिचुएशन का बिजनेस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में नाम क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट इज बेसिकली द सिचुएशन इन विच वी आर कम्युनिकेटिंग। अब यहाँ पे दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो ये कि हम इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे पढ़ क्यों रहे हैं या कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट इज द सिचुएशन विच ड्राइव्स अस टू अंडरस्टैंड और मिसअंडरस्टैंड द मैसेज। तो उस वजह से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सके ताकि हम कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को इंश्योर कर सकें। क्लियर बेटा? यस यस सर। अच्छा, अब अगर हम स्टडी टेक्स्ट की अपने बात करें तो हमें यहाँ पे उसने चार तरह के कॉन्टेक्स्ट हमें उसने बताए हुए हैं। नंबर वन वो कहता है जी फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। अच्छा, अब फॉर्मल और इनफॉर्मल को अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी क्या है? जस्ट जस्ट इमेजिन कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं और आप अपने टीचर के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। क्या इन दोनों कम्युनिकेशंस में कोई डिफरेंस होगा? यस सर। किस चीज़ का डिफरेंस होगा? सर टीचर से हम फॉर्मल वे में बात करेंगे, दोस्त से सर फॉर्मल भी कर सकते हैं, इनफॉर्मल भी। तो बेसिकली क्या है, रिलेशनशिप डायमेंशन। रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप डायमेंशन की वजह से क्या हुआ कि एक सिचुएशन में हम फॉर्मल होंगे और दूसरी सिचुएशन में क्या होंगे, इनफॉर्मल होंगे। इनफॉर्मल। ठीक है, जैसे हम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कम्युनिकेट करेंगे वैसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट में, अपने ऑफिशियल एनवायरनमेंट में हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे। एंड इट्स नॉट अबाउट कम्युनिकेटिंग। आप अपनी ड्रेसिंग देख लें, अगर आप अपने घर में हैं तो डेफिनेटली आप इजी कपड़ों में होंगे। ठीक है, मतलब आपने अगर घर में निक्कर शर्ट पहनी हुई है, शॉर्ट्स पहनी है, ट्राउजर पहनी है, टी शर्ट पहनी है, तो क्या आप जब ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मली कहीं पे आपने जाके प्रेजेंट होना है तो क्या आप निक्कर शर्ट पहन के जाएंगे, स्लीपर पहन के जाएंगे? डेफिनेटली नहीं। तो वहां पे क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी ड्रेसिंग भी कम्युनिकेट कर रही होती है। तो वहां पे हम उस फॉर्मल इन्वायरमेंट के मुताबिक हम फॉर्मल ड्रेसिंग में जाएंगे। समझ रहे हैं बात को बेटा? यस अच्छा, चले बाकी यस सर। फैक्टर डिस्कस करने से पहले हम टॉपिक पे आ जाते हैं, टॉपिक को हम स्टडी करते हैं। तो वो टॉपिक का स्टार्ट में वो कहता है द सेंडर मस्ट अप्रिशिएट द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर कम्युनिकेटिंग अ मैसेज। अब यहाँ पे एक वर्ड उसने किया अप्रिशिएट, सेंडर मस्ट अप्रिशिएट द कॉन्टेक्स्ट। अप्रिशिएट का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली अप्रिशिएट करने का मतलब है कंसीडर करना। द सेंडर मस्ट अप्रिशिएट द कॉन्टेक्स्ट, कि सेंडर को चाहिए कि वो कॉन्टेक्स्ट को जरूर कंसीडर करे इन विच दे आर कम्युनिकेटिंग अ मैसेज, जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस सिचुएशन में वो एक मैसेज को कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर सके, मोस्ट अप्रोप्रिएट वे हम अडॉप्ट कर सके। भाई कॉमन सेंस की बात है, हमें कॉन्टेक्स्ट का पता होगा तो उसके मुताबिक ही कम्युनिकेट करेंगे ना। अगर हमें कॉन्टेक्स्ट का ही नहीं पता तो क्या हम इस पोजीशन में होंगे कि हम मोस्ट अप्रोप्रिएट वे सॉर्ट आउट कर सके?
डेफिनेटली हम नहीं नो करते। सर। तो कॉन्टेक्स्ट को अप्रिशिएट करना, कॉन्टेक्स्ट को कंसीडर करना इसलिए ज़रूरी है कि हम अप्रोप्रिएट वे अडॉप्ट करें। अप्रोप्रिएट वे अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह से कम्युनिकेट करना। अच्छा, एक कॉन्टेक्स्ट, दूसरा एज वेल एज कंसीडरिंग whom द रिसीवर इज। अब रिसीवर की बात होगी तो बेसिकली क्या आ गया, रिलेशनशिप डायमेंशन आ गई ना, कि हमने इस चीज को भी कंसीडर करना है कि हमारा रिसीवर कौन है। एंड नंबर 3, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड। जो इंफॉर्मेशन हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन की नेचर क्या है। तो जहां पे रिलेशनशिप डायमेंशन था, इसके साथ अब तीसरी चीज क्या ऐड हो गई, कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन। ये हमारा एक्सियम भी था। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है, ताकि हमें पता हो कि हमने क्या कहना है। और रिसीवर को कंसीडर करना क्यों जरूरी है, ताकि हमें पता हो हमने कैसे कहना है। यही दो चीजें पढ़ी थी ना हमने अपने एक्सियम में भी, कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन में। यस सर। अच्छा, अब आप देखें ना, फॉर एग्जांपल आपने कभी, मतलब ये नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो आपका कभी रिजल्ट आया और आपके जो मार्क्स हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आ गए या उससे ज़्यादा आ गए, तो आप डेफिनेटली खुशी खुशी जाके बताएंगे ना। मतलब अपने दोस्त को भी आपने बताना है तो आप खुशी खुशी जाके बताएंगे, आप छलांग मार रहे होंगे, आप कहेंगे कि यार आज तो मज़ा आ गया, खीर होगी, ये हो गया, वो हो गया सारा, ठीक है, मैं सोचा नहीं सी, वगैरह वगैरह। अगर यही आपने इन्फॉर्मेशन देनी है अपने दोस्त को कि भाई तुम्हारी दादी का इंतकाल हो गया, तो क्या आप वहां पे जाके उसी तरह कहेंगे कि यार आज तो मजा आ गया, तेरी दादी मर गई, मैं तेरी दादी मरने वेखी नहीं सी, आज तो खीर ही होगी, पहली बारी वेखी दादी नो की। सर। नो सर। दोनों इन्फॉर्मेशन सेम तरीके से दे सकते हैं। नो सर। अच्छा, तो इस बात से मैं समझ गया ही कि नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन को समझना भी जरूरी है। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिचुएशन तो है ही है, लेकिन उस सिचुएशन में अगर हम देखें तो कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। नंबर 1 आपकी सिचुएशन, नंबर 2 आपका रिसीवर, एंड नंबर 3 आपकी नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तीनों चीजें बेसिकली हम उसमें अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम मुनासिब तरीका अडॉप्ट कर सकें। देखें ना, कहीं फौतगी हो जाती है तो हम मुनासिब अल्फाज को हम देखते हैं कि हम किन अल्फाज में उससे दुख का इजहार करें। ठीक है, अब खुशी की भी बात है, ठीक है, आपके आपके भाई के नंबर अच्छे आ गए, आप और तरह से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, आपके बॉस की प्रमोशन होगी तो आप बॉस को जाके ये नहीं कहेंगे कि आओ बॉस जरा छलांगे मारे, जरा भंगड़ा डालें। आप उसको भी कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे तो जरा डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ हमारा जो रिसीवर है, ये दोनों चीजें हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होती हैं ताकि हम अप्रोप्रिएट वे इख्तियार कर सकें। क्यों, ताकि इंश्योर हो सके कि हमने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है। ठीक है जी। इसी तरह वो कहता है दे मे आल्सो नीड टू फैक्टर इन, मतलब इन चीजों की में इसलिए भी जरूरत है ताकि हम ये देख सकेंगे कि जो हमारा मैसेज है वो क्या इनकॉर्पोरेट कर रहा है, गुड न्यूज कर रहा है या बैड न्यूज कर रहा है, वेदर इट में बी टाइम क्रिटिकल, कि टाइम के वाले से इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो ना। अब टाइम के वाले से इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट कैसे है, आपने कोई बहुत जरूरी तलाक किसी को देनी है तो आप उसे ईमेल करने बैठ जाओ वहां पे। ठीक है, अब आप इतला देने के लिए आप पहले आएंगे, अपना लैपटॉप खोलेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी इंश्योर करेंगे, जीमेल पे जाएंगे, ईमेल टाइप करेंगे, फिर सेंड करेंगे, आपने सारा कुछ कर लिया। अब आगे वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है उसका कोई प्रॉब्लम हो, उसको ईमेल रिसीव ना हो, वो अगर रिसीव हो गया वो देख ना सके, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। तो यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उस नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने अपने उस मीडियम और चैनल का इंतखाब हमने प्रॉपर नहीं किया, हम अपना अप्रोप्रिएट वे हम अपना सॉर्ट आउट नहीं कर सके कि वो टाइम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी तो उसके लिए जरूरी था कि हम कॉल कर लेते, कॉल की ऑप्शन अगर नहीं है तो हम फिजिकली वहां पे पहुंच जाए उसको वो बात बताने के लिए, मतलब वट एवर द वे वी नीड, हमें वो उस टाइम क्रिटिकल के मुताबिक हमने वहां पे कम्युनिकेट करना है। या वो कहते हैं वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसकी बेस पे आपने कोई डिसीजन लेना है। तो दीज आर नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन को हमने कंसीडर करते हुए क्या करना है, हमने अपने दी मोस्ट अप्रोप्रिएट
वे का इंतखाब करना। क्लियर यहां तक बेटा? Yes, sir. यस सर। यस सर। फिर वो कहता है कंटेक्सचुअल कंसिडरेशन व्हेन सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड। हमने अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को हमने सिलेक्ट करना है, तो कौन कौन सी चीजें नॉर्मली वो हमने देखनी है। कंटेक्सचुअल कंसिडरेशन, ऐसे फैक्टर्स जो कॉन्टेक्स्ट की बेस पे हमने कंसीडर करने हैं। तो उसमें नंबर 1 वो कहता है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में कहता है इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस लेटर्स एंड रिपोर्ट्स, वेयर एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंक्लूड टेलीफोन कॉल्स एंड फेस टू फेस डिस्कशंस। अब देखें, हमारा जो भी मीडियम होगा ना बेटा, हर मीडियम की कोई नेचर होगी। एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने कभी कोई बच्चा देखा हो जो थोड़ा सा स्टबर्न है, स्टबर्न मतलब थोड़ा सा आउटस्पोकन है, थोड़ा सा बदतमीज है, थोड़ा सा मतलब वो इतना रिस्पेक्टफुल नहीं है। तो वो बच्चा अगर किसी से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो एक जगह पे तो बदतमीजी कर रहा है, बट माइट भी वो दूसरी जगह पे रिस्पेक्टफुली बिहेव कर जाए। ठीक है, जैसे एक लड़का है वो किसी की बात नहीं सुनता, वो कहता है जी मैं खुद बहुत बड़ा जो है ना वो फन्ने खाऊं। लेकिन वो लड़का जब क्लास में होगा तो कहीं ना कहीं पे जाके वो टीचर को रिस्पेक्ट ऑफर करेगा, वो टीचर के साथ उस तरह बात नहीं करेगा जिस तरह अपने उस दोस्त के साथ बात कर रहा है। अब देखें, बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ मुझे है कि उस बच्चे की, उस लड़के की जो नेचर है वो अपनी जगह पे स्टैंड कर रही है, वो अपनी जगह पे मौजूद है, वो उसकी नेचर है। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट होगा, जो सिचुएशन होगी, उसके मुताबिक कहीं ना कहीं पे अडॉप्टेबिलिटी आ जाएगी, अडेप्टेबिलिटी सॉरी आ जाएगी। इसी तरह अब वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस लेटर है या रिपोर्ट है, ये सारी जो चीजें हैं ना बेटा, ये फितरतन फॉर्मल है। ध्यान से समझ लीजिएगा बात को, फितरतन फॉर्मल है। और जो टेलीफोन कॉल है, फेस टू फेस डिस्कशन हैं, ये फितरतन इनफॉर्मल कंसीडर होती है। लेकिन अगेन हमने क्या चीज अंडरस्टैंड करनी है, हमने ये देखना है कि अगर फेस टू फेस भी डिस्कशन हो रही है तो उसके बैक एंड पे कॉन्टेक्स्ट क्या है। बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, देखे ना, दो मुल्कों के वजीर आपस में अगर बैठ के बात कर रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल कि हम उनके फेस टू फेस डिस्कशन को कहेंगे कि ये तो इनफॉर्मली बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं, कैजुअल कम्युनिकेशन हो रही है। आप अपने सीईओ के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या आप उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कह सकते हैं? नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि चाहे वो उस टाइम पे फेस टू फेस ही है, लेकिन लेकिन कॉन्टेक्स्ट आपका फॉर्मल है। तो जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो उस सिचुएशन में फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन ही कंसीडर होगी। लेकिन इन जनरल सेंस अगर आप देखें तो जो आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन है, रिटर्न कम्युनिकेशन में नॉर्मली आपके लेटर आ जाते हैं, रिपोर्ट्स आ जाती है, इस तरह की जितनी चीजें हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के तौर पर कंसीडर होती हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है ना। आप उसको फ्यूचर में किसी एविडेंस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो फेस टू फेस डिस्कशन होगी या टेलीफोन कॉल होगी, अनटिल अनलेस ये चीजें रिकॉर्डेड ना हो, ठीक है, तो ये फिर क्या है, इनकी जो इंटेंसिटी है वो एज ए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कंसीडर होगी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि मेंशन द फॉर्मल कम्युनिकेशन, और उसमें कहता है जी टेलीफोन है, फेस टू फेस है, ओरल है और लेटर है, तो फिर आप लेटर पे ही जाएंगे। अब यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहे, यहाँ पे जो देखने वाली चीज है वो ये है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है हमसे। और अगर वो इसी तरह कहता है जी इनफॉर्मल को आप हाईलाइट करें और ऑप्शन दे देता है कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस लेटर्स, बिजनेस रिपोर्ट्स या फेस टू फेस, तो यहाँ पे फिर हम आंसर क्या करेंगे, फेस टू फेस कम्युनिकेशन को, फेस टू फेस डिस्कशन को हम इनफॉर्मल कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को हमने देखना है। बेटा समझ आ गई इस बात की? यस सर। ठीक है, तो कुछ चीजें यस सर। फितरतन इनफॉर्मल होंगी, कुछ चीजें फितरतन फॉर्मल होंगी, बट ऑल वी नीड टू कंसीडर is the context in which that particular medium is being used. क्लियर बेटा? यस सर। फिर वो कहता है कंसीडर द डिफरेंस between how you communicate with your family and friends compared to
हाउ यू माइट कम्युनिकेट विद द क्लाइंट और सप्लायर इन द वर्क प्लेस। जैसे आप फैमिली फ्रेंड के साथ बात करेंगे उसी तरह आप अपने क्लाइंट के साथ या सप्लायर के साथ नहीं करेंगे, डिफरेंस होगा ना। वो क्या डिफरेंस होगा? वो डिफरेंस होगा कि फैमिली और फ्रेंड के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है वो नॉर्मली होगी इनफॉर्मल और स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है फिलवदी, अनइंटेंशनल, बगैर सोचे समझे। द लैंग्वेज यूज माइट इनकॉर्पोरेट ह्यूमर एंड स्लैंग। स्लैंग कहते हैं जरा बिलो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को ना, हंसी मजाक वाली लैंग्वेज को। तो ऐसी कम्युनिकेशन में क्या होगा? वो कम्युनिकेशन हमारी इनफॉर्मल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, और जो लैंग्वेज हमारी होगी उस लैंग्वेज में ह्यूमर भी होगा, और फॉर्म ऑफ एड्रेस, मुखातिब करने का तरीका, ठीक है, मुखातिब करना। हम मुखातिब कैसे करेंगे, एड्रेस कैसे करेंगे? इज मोर लाइकली टू बी फेमिलियर एंड कैजुअल। फेमिलियर होंगे, हम वाकिफ होंगे। हम कहते हैं ना यार वो बंदा बड़ा जॉली है, वो बड़ा फनी है, वो बड़ा मजाक करता है, हम जानते हैं उसको। लेकिन आप एक क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो आप क्लाइंट के बारे में ये राय नहीं रख सकते कि ये बंदा बड़ा जोली है, तो क्योंकि ये जोली है तो मैं अभी इसके साथ हंसी मजाक में बात करूं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अब वो कहता है कि इन चीज़ों को कंपेयर करें, कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस वेयर कम्युनिकेशन इज नॉर्मली मच मोर फॉर्मल एंड लेस स्पॉन्टेनियस। वर्क प्लेस पे, आपकी जॉब प्लेस पे जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो वो कम्युनिकेशन क्या होगी? फॉर्मल होगी और लेस स्पॉन्टेनियस होगी। केयरफुल थॉट एंड कंसिडरेशन वुड बी अप्लाइड टू राइटिंग अ रिपोर्ट और मेमो। आपने रिपोर्ट लिखनी है या आपने मेमोरेंडम लिखना है कोई, ठीक है, किसी क्लाइंट को, तो आप कहते हैं केयरफुल थॉट, बड़ा मुहतात होकर आपको सोचना पड़ता है, बड़ी सारी चीजों को, कंसिडरेशन का मतलब बहुत सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा बिफोर सेंडिंग इट, इसको भेजने से पहले, ताकि आप इंश्योर कर सकें कि इट इज एक्यूरेट एंड डज नॉट क्रिएट अनड्यू रिस्क फॉर द सेंडर। ठीक है ना। देखें, आप किसी को एसएमएस करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं तो आई बिलीव कि आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। आप मैसेज टाइप करने के बाद उसको सेंड करने से पहले एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं, खुद मैसेज एक दफ़ा आप पढ़ रहे होते हैं। मतलब अगर कोई लंबा चौड़ा मैसेज भेज दें आपने, ज़रा कोई सीरियस नोट में बात हो रही है, तो आप लोग उसको दोबारा रिवाइज नहीं करते, पढ़ते हैं ना उसको। यस सर। तो इसी तरह वो कहता है जब आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है तो वहां पे किस चीज़ की जरूरत होगी? केयरफुल थॉट की और कंसिडरेशन की। और जो फॉर्म्स ऑफ एड्रेस है, मुखातिब करने का तरीका होगा, वो भी मोर फॉर्मल होगा, और हम मिस्टर, सर या मैडम, इस तरह के जो टर्म्स हैं वो भी हम यूज कर रहे होंगे वहाँ। आप अपने बॉस को कहें कि, मतलब आपने अपने बॉस को कहना है कि सर मैंने रिपोर्ट बना दी है, तो आप उसे सर कह के ही बुलाएंगे। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि यार मैंने रिपोर्ट बना दी है देख लेना तुम, ऐसा यार कह के तो नहीं बात करेंगे। लेकिन अपने दोस्त के साथ बात करनी है तो आप कह देंगे कि यार ये मैंने कर दी। तो डिफरेंस कहाँ से क्रिएट हुआ? डिफरेंस क्रिएट हुआ कि एक साइड में हमारे पास कुछ फॉर्मेलिटीज है, एक साइड में हमारे पास कुछ इनफॉर्मेलिटीज है। हमने किस तरह से जज करना है वो हम जज करेंगे कॉन्टेक्स्ट से। और कॉन्टेक्स्ट में मैंने क्या बताया, क्या क्या आ जाएगा? नंबर 1 बताते हुए वो इन्वायरमेंट, वो सिचुएशन। नंबर 2 रीडर, रिलेशनशिप डायमेंशन। एंड नंबर 3 नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, द कंटेंट विच वी आर गोइंग टू शेयर। तो ये इन सारी चीज़ों के बेस पे हम अपने कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके मुताबिक हम अपने कम्युनिकेशन के लिए अप्रोप्रिएट मेथड जो है वो अडॉप्ट करेंगे। एनी क्वेश्चन? वो सुन भी रहे हैं कि सो गए हैं? सुन रहे हैं सर। सुभान अल्लाह नहीं कहते आप लोग यार। चले ना कहें, मुझे क्या। सर क्लियर है। ओके बेटा, कभी किसी डॉक्टर के पास जाने का इत्तेफाक हुआ है? यस सर। यस सर। आपने वो कोई टोकन वगैरह, कोई टिकट वगैरह भी ली होगी, या बारी यस का सर। इंतजार किया होगा आपने? यस सर। यस सर। जब आपकी बारी आई तो डॉक्टर साहब ने आपसे पूछा कि जी भाई बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, या आपको क्या मर्ज है वगैरह वगैरह, तो आपने आगे से कहा होगा
कि मैं तो अपना मर्ज बाद में बताऊंगा, ये पहले जो बंदा या बंदी उठ के गई है पहले मुझे बताओ कि उसको कौन कौन सी बीमारी लगी हुई है। तो डॉक्टर ने आपको बता नो भी सर, डॉक्टर ने आपको बता भी दिया हो। नो सर, कॉन्फिडेंशियल होता है सर। अब चूंकि हमें पता है कि कॉन्फिडेंशियल है तो क्या हम ऐसी बात करेंगे? नहीं सर। आप किसी बैंक में जाके कभी कहेंगे कि मुझे यहाँ पे बताओ तुम्हारे पास कितने अकाउंट्स और अकाउंट्स में पैसे कितने पड़े हुए हैं? कभी नहीं सर। नहीं कहेंगे। किसी कॉलेज में जाके आप किसी कॉलेज में जाके कहेंगे कि जी आपके पास जितने बच्चे हैं उन बच्चों का नाम, फोन नंबर और एड्रेस दे दो मुझे? नो सर। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमें पता है इस चीज का कि ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है और जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है डेफिनेटली वो शेयर नहीं की जाती। ठीक है, तो ये जो दूसरी जो कॉन्टेक्चुअल कंसीडरेशन है वो हमें यही बताती है कि जो भी आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कौन सी, दैट इज ओनली इंटेंडेड फॉर द रिसीवर शुड बी मार्क्ड एज कॉन्फिडेंशियल। उस पर मार्क कर दिया जाए। आप देखिए कोई बैंक की तरफ से या किसी कंपनी की तरफ से कोई लेटर आता है ना, तो उसके ऊपर लिखा होता है प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, उस पर मार्क किया होता है। ठीक है, Yes, और sir. वो इंफॉर्मेशन भी क्या है, वो दूसरों के साथ शेयर नहीं की जाती। ठीक है ना, हम बेसिकली एथिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो एथिकली ऐसे ही होता है। लेकिन हमारा जो एक इनफॉर्मल कल्चर है उसमें हमारी तो कोशिश ये होती है कि हमारा जो दोस्त है उसका मोबाइल हाथ लग जाए तो उसके गैलरी भी सारी चेक कर ले और उसके SMS और व्हाट्सएप भी सारा देख ले। हालांकि ऐसा टेक्निकली एथिकली नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारा कल्चर जरा और तरह का है, हम जरा इनफॉर्मल होते हैं तो वहां पे हम समझते हैं कि ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन एक्चुअली टेक्निकली ये चीज़ें गलत है। क्यों? कॉन्फिडेंशियल है तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पे रोल डाटा। पे रोल कहते हैं बेसिकली सैलरी, सैलरी का डाटा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइंट का डाटा है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है सेंडर और रिसीवर के लिए। तो देयर आर ऑफन लॉज, वो कहता है जी इसके लिए कवानीन भी मौजूद होते हैं, दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अबाइड बाय, जो ऑर्गेनाइजेशन को उन कवानीन पे अमल करना चाहिए। किस लिए? टू प्रोटेक्ट थर्ड पार्टीज एंड एम्प्लॉइज फ्रॉम द मिस यूज ऑफ पर्सनल एंड सेंसिटिव डाटा, कि आप अपने एम्प्लॉइज को, आप थर्ड पार्टीज को क्या कर सकें, आप उस डाटे की मिस यूज से आप उनको महफूज रख सकें। देखिए कल को इंशाल्लाह आप लोग जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाएंगे तो किसी का आप टैक्स का काम देख रहे होंगे, किसी का आप बिजनेस डेवलपमेंट का मामला देख रहे होंगे। ठीक है, कोई एज ए लीगल एडवाइजर काम कर रहा होगा। तो अगर आप उनकी अपनी क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन ही शेयर करते रहेंगे तो क्या आपके साथ कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट करेगा? नो सर। नहीं करेगा। ठीक है, तो दीज आर द कंटेक्चुअल कंसिडरेशंस, कॉन्फिडेंशियल वर्सेस नॉन कॉन्फिडेंशियल। तो कहता है जो प्रोफेशनल्स होते हैं, अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ऑल देयर क्लाइंट्स अ ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, वो अपने क्लाइंट्स को इस बात की तसल्ली और इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको इंश्योर करेंगे और कम्युनिकेशन डज नॉट ब्रीच दैट ड्यूटी, और वो जो ड्यूटी है, वो जो उनकी जिम्मेदारी है, वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। क्लियर? यस सर। Yes, sir. आप लोग अभी AFC में हैं, कैश भी करना है आपने। इंशाल्लाह। अज्यूम करें कि कल आपका पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन का। ठीक है, और आप बिजनेस कम्युनिकेशन के पेपर की बजाय आप कैफ 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की तैयारी करना शुरू कर दें, तो क्या ये मुनासिब होगा? क्या ये अप्रोप्रिएट होगा? नो सर। अच्छा, आपने इंटर के पेपर दिए सबने। इंटर में आपका फर्स्ट करें जी, पहला पेपर था इंग्लिश का, चौथा पेपर था केमिस्ट्री का। अब पेपर से एक दिन पहले आप इंग्लिश पढ़ेंगे या केमिस्ट्री पढ़ेंगे? इंग्लिश। इंग्लिश। क्यों? केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ेंगे? केमिस्ट्री का पेपर देना नहीं है? तो वक्त क्या करें? अब देखिए जो केमिस्ट्री है वो आपके लिए उस दिन इंपॉर्टेंट जरूर है लेकिन अर्जेंट नहीं है।
समझ आ गई बात की? केमिस्ट्री उस दिन के लिए इंपॉर्टेंट जरूर होगी लेकिन अर्जेंट नहीं होगी। इसी तरह बहुत सारी कम्युनिकेशन ऐसी होती है जिसमें हमने देखना होता है कि ये अर्जेंट है या नॉन अर्जेंट है। अब अर्जेंट कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी है कि नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन को हमने जब अंडरस्टैंड करना है तो हमने ये देखना है कि कम्युनिकेशन हमारी अर्जेंट है या नॉन अर्जेंट है। अब अगर वो अर्जेंट है तो हम अपनी कम्युनिकेशन को उस अर्जेंसी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि मोस्ट अप्रोप्रिएटली हम इसको किस तरह से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर वो नॉन अर्जेंट है तो उसके मुताबिक देखेंगे। एक रिपोर्ट है वो आपने शाम तक जमा करवानी है और एक रिपोर्ट है आपने महीने बाद जमा करवानी है, तो कौन सी रिपोर्ट में पहले काम करेंगे? डेफिनेटली जो शाम को जमा करवानी है, क्योंकि वहां पे अर्जेंसी कॉन्टेक्स्ट है आपके पास। ठीक है बेटा? यस जी सर। वो कहता है बी क्लियर ऑन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ मैसेजेस। वर्ड उसने कौन सा यूज किया है? प्रायोरिटाइजेशन ऑफ मैसेजेस दैट आर कम्युनिकेटेड। जो मैसेजेस कम्युनिकेट किए जाएं उसकी प्रायोरिटाइजेशन के हवाले से हमने देखना है। सम में नीड डीलिंग विद इमीडिएटली। कुछ मामला ऐसे होंगे जब जिनके साथ आपने इमीडिएटली डील करना है। फॉर एग्जांपल बुकिंग फ्लाइट्स एट एन एयरलाइन, या रूम आपने बुक करवाना है किसी होटल में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? रियल टाइम अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। फ्लाइट बुक करने के लिए आप ये नहीं कहेंगे कि कोई बात नहीं, खैर इतने जहाज है फिर क्या हुआ, शाम को करवा लेंगे, अभी कौन सी जल्दी है, जाना तो कल ही है। ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन वहां पे आपकी अपडेट हो रही होती है, तो उसके मुताबिक हमने ये देखना है कि ये चीज हमारी अर्जेंट है। ठीक है, वो कहता है वाइल्स अदर्स मे बी मोर रूटीन एंड अलाउ अ लॉन्गर पीरियड बिफोर नीडिंग एक्शन। और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे भी हो सकती हैं जिनको हम बाद में भी कर सकते हैं, कुछ रूटीन के मामला आते हैं और उसके लिए हमारे पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है। एग्जाम्पल में वो कहता है अ रिव्यू ऑफ अ सेट ऑफ अकाउंट्स that needs to be filed with the tax authorities in a month's time। एक महीने का टाइम है आपके पास और आपने उन अकाउंट्स को रिव्यू करना है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे कि जी अभी कर लें इसको, महीने का टाइम है। अब उस टाइम के मुताबिक हमने देखना है। देखिए उसने कहा है, ऊपर लिखा हुआ है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ मैसेजेस। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ मैसेजेस का मतलब यह है कि अगर आपके पास 10 काम करने वाले हैं तो उन 10 में से देखें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, फिर उससे थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट, फिर उससे लेस इंपॉर्टेंट। इस तरह प्रायोरिटी वाइज, सीक्वेंस वाइज आप देखें कि कौन सी चीज अर्जेंट है आपके लिए इस टाइम पे और कौन सी चीज आपके लिए नॉन अर्जेंट है। कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज टिपिकली रिलेट्स टू द प्रेजेंट। ठीक है, कहता है जी हेल्थ के कोई मामला आता है या सेफ्टी के मामला आता है तो बेसिकली इनका ताल्लुक किसके साथ होता है? आपके प्रेजेंट के साथ। ठीक है, आपके हाल के साथ। तो सच कम्युनिकेशन इज नीडेड टू रिड्यूस अ रिस्क whether it to be evacuate from a pending hurricane or tsunami, or whether it is needed to warn about the long term effect of eye strain from overuse of computers in the workplace। बात थोड़ी सी मुश्किल है, आसान करके बता देता हूं कि हरिकेन मतलब तूफान या कोई सुनामी आ रहा है। एक तरफ सुनामी आ रहा है, आपने वो बताना है जी सुनामी आ रहा है पर वो बंदोबस्त कर लें, और एक तरफ ये है कि जी उन्होंने आपके बताना है अपने एम्प्लॉयज को कि जी आप लोग चूंकि कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर पे काम करने से आपकी जो आंखें हैं वो खराब हो सकती हैं। तो कौन सी इंफॉर्मेशन को आप पहले कम्युनिकेट करेंगे? सुनामी वाली को करेंगे ना, मतलब तुम उत्थे अखा ठीक करने लग जाओ तो ना अखा रहन ना बंदे रहन ना दफ्तर रहे। तो ये बेसिकली हमने क्या करना होता है, हमने प्रायोरिटाइजेशन करनी है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। फिर वो कहता है कि द अर्जेंसी कॉन्टेक्स्ट इज रेलिवेंट टू हाउ द मैसेज इज क्रिएटेड एंड कम्युनिकेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हमें ये तो पता चल गया कि चीजें अर्जेंट है, उनको हमने पहले करना है। अब उनको भी पहले करने के लिए हमने ये देखना है कि उस कॉन्टेक्स्ट में हमने अपनी कम्युनिकेशन को क्रिएट कैसे करना है और कम्युनिकेट कैसे करना है। ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 1 हमने ये देखना है कि अर्जेंट क्या है, नॉन अर्जेंट क्या है। जब हमें पता चल गया कि ये अर्जेंट है तो उस अर्जेंट कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करना, मतलब उसको पहले कम्युनिकेशन को क्रिएट करना और क्रिएट करने के बाद उसको कम्युनिकेट करना, उसको डिलीवर करना। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आइए बेटा इस पॉइंट की।
यस सर। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि इट इज क्रिटिकल टू कन्वे अ वार्निंग अबाउट अ फायर इमीडिएटली। ठीक है, क्रिटिकल क्या है इस यहाँ पे, अ वार्निंग अबाउट अ फायर इमीडिएटली एंड टू ऑल पीपल। अब आप देखें ना, मेरी बात सुने, अगर आपने किसी को इतला देनी है कि जी आग लग गई है, तो आप क्या करेंगे, आप वहां पे बंदा रखेंगे, बंदा आपने रखा हुआ है और आपने उसे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि जब भी आग लगे तो तुमने दौड़ के सबके पास जाना है बारी बारी, सारे फ्लोर पे, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के 10 फ्लोर है, हर फ्लोर पे 10-10 बंदे बैठे हुए हैं, तो तुमने उनके पास जाना है और तुमने उन्हें जाके कहना है जी आग लगी, भागो 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 भागो। तो क्या ये तरीका आपका बेहतर रहेगा, या आप उसके लिए कोई अलार्म का बंदोबस्त करें? दोनों में से कौन सी चीज बेहतर होगी? अलार्म। डेफिनेटली अलार्म बेहतर होगा। अलार्म का मकसद ही यही है ना, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही इमीडिएट अर्जेंट काम है। तो वो जो अलार्म है वो साइमल्टेनियसली सब तक एक मैसेज दे रहा है कि जी कोई खतरा है, कोई कोई प्रॉब्लम है, तो वो मैसेज सब तक फौरी तौर पे पहुंच जाता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्रिएशन एंड कम्युनिकेशन। ओके, फिर वो कहता है हाउएवर गाइडेंस ऑन द लॉन्ग टर्म health impact from the use of computer monitors might be circulated to employees in an internal memo posted on notice board for employees to absorb when convenient। तो अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी देनी है आईज के हवाले से, उनकी हेल्थ के हवाले से, ठीक है, तो आप उसको बाद में एक मेमो के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं आराम से, आप उसको नोटिस बोर्ड में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, और वो सारे लोग जो है वो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक उस इन्फॉर्मेशन को वहां से गेन भी कर लेंगे और अब्जॉर्ब भी कर लेंगे, मतलब उसको अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने इस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन की प्रायोरिटाइजेशन करनी है ताकि जो अर्जेंट है उसको पहले करें, और उस अर्जेंसी में उस कम्युनिकेशन को क्रिएट करना और उसको डिलीवर करना भी हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। हमने पीछे दो तरह की कम्युनिकेशन पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी इंटरनल कम्युनिकेशन, एक पढ़ी थी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। कोई बच्चा बताया जरा क्या होती है दोनों? सर इंटरनल कम्युनिकेशन वो होती है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, और एक्सटर्नल वो जो आउटसाइड लाइक बैंक हो गया, गवर्नमेंट होगी, कोई आपकी कोई यूनियंस वगैरह होगी, ठीक है, वो आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ओके, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये इंटरनल होती हैं। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आपने अपने किसी एम्प्लॉय के साथ या अपने किसी कोलीग के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन होगी या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होगी? इंटरनल। इंटरनल। और अगर आपने किसी गवर्नमेंट के बंदे के साथ करना है तो वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। दोनों लोगों के साथ, दोनों पार्टीज के साथ एक ही तरह से कम्युनिकेट कर लेंगे आप? नो, एक इनफॉर्मल एक फॉर्मल। अब आपका जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उसकी जो टेंडेंसी है वो इनफॉर्मल हो सकती है, लेकिन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आपकी जो है वो इनफॉर्मल नहीं होगी। ये इसी तरह से समझ लें कि आपने अपने घर में बात करनी है और आपने बाहर के लोगों के साथ, बाहर के मेहमानों के साथ बात करनी है, तो मेहमानों के सामने तो हम जरा डिसेंट बन के जाते हैं ना, इस तरह से हम बात करते हैं कि हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़े, और अगर उनके सामने हमारा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा तो माइट भी वो मेहमान दोबारा हमारी तरफ ना आए, या उनके साथ जो हमारे मामला हैं वो बेहतर तरीके से ना चल सके। गॉट इट? यस सर। यस सर। यस सर। वो कहता है जी मीटिंग्स हो गई, मेमोरेंडा हो गया। मेमोरेंडा होता है बेसिकली इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, मेमो कहते हैं उसको, चैप्टर नंबर 7 में हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। मीटिंग्स हो गई, मेमोरेंडम हो गए, नोटिस हो गए, आर टिपिकली मोर अप्रोप्रिएट फॉर इंटरनल कम्युनिकेशंस। ठीक है, इंटरनल में भी ये किस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, जो रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू हो रही है। वेयर एज लेटर्स, ईमेल्स आर ऑफन बेटर सुटेड टू एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस। अगर आपने एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए आप
कोई नोटिस नहीं अपने बोर्ड पे लगा देंगे ना। अब गवर्नमेंट को आपने कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए आप अपने नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस नहीं लगाएंगे, ठीक है। यस सर। एक मिनट जरा। अच्छा, ये जो अगली 2 लाइंस है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी टेक्निकल है। वो कहता है हाउएवर देयर इज ओवरलैप बिटवीन हाउ द सेम चैनल कैन बी अप्लाइड टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, सेम चैनल किस तरह से अप्लाई हो सकता है इंटरनल पे भी और एक्सटर्नल पे भी। कैसे? बाय एडजस्टिंग, हम एडजस्ट करते हैं उसमें। क्या एडजस्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल द लैंग्वेज एंड टोन। ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब क्या होगा? चीजों का मिक्स हो जाना। अब ऊपर उसने हमें कहा है कि जो लेटर है वो हमारे लिए बेस्ट सूटेड है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए, ऐसे ही है। अब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने किसी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लेटर लिखेंगे और इस लेटर की जो वर्डिंग होगी, क्या वो वर्डिंग सॉफ्ट होगी या हार्ड होगी? सॉफ्ट होगी सर, जो समझ से आ जाए सर। सॉफ्ट होगी। अगर आपने अपने किसी एम्प्लॉय को फायर करना है, आपने रेस्टिकेट करना है, तो क्या आप सॉफ्ट वर्डिंग के साथ उसको लेटर इशू करेंगे या हार्ड के साथ करेंगे? हार्ड। अब क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं तो ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है ना, एम्प्लॉय को फायर कर रहे हैं तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन है। यस सर। ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, सेम चीज यूज होगी आपके लिए, इंटरनल के लिए भी और एक्सटर्नल के लिए भी। लेकिन किया क्या, उसमें हमने उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक हमने एडजस्ट कर लिया किसको? अपनी लैंग्वेज को और टोन को। चीज हमारी एक ही यूज हो रही है, वो लेटर है, लेकिन उसके साथ कॉन्टेक्स्ट हमारा डिफरेंट है, हम उसके मुताबिक अपनी लैंग्वेज और टोन को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंटरनल कम्युनिकेशन में भी लेटर है, हमारी ओवरलैपिंग भी यहां पे जस्टिफाइड है और हमने एडजस्ट जो करना है किसको? लैंग्वेज और टोन को, वो भी हो गया। और सेम चीज हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए यूज होगी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उसकी फितरतन वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक, नीड के मुताबिक हम उसको इंटरनल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर बेटा? यस सर। जी सर। ओके, यहां तक कोई टॉपिक में प्रॉब्लम कोई आपको बेटा?